क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है ना, लोकसभा से रिलेटेड है। तो लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में कौन सा कथन सही है, तो हमें सही कथन का चयन करना है। स्टेटमेंट नंबर 1, लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। बिल्कुल ये बात तो एकदम सही है। आर्टिकल नंबर 108 के तहत लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। नंबर 2, जब एक वित्त विधेयक को निचले सदन से उच्च सदन में भेजा जाता है तो अध्यक्ष द्वारा उस विधेयक को वित्त विधेयक के तौर पर प्रमाण पत्र दिया जाता है। बिल्कुल ये भी बात सही है, क्योंकि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं ना वो ही बताते हैं कि कोई भी बिल है वो धन विधेयक है या नहीं है। तो इससे इनका उसका निर्धारण कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। तो अब देख रहे हैं 3, जब अध्यक्ष को हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तब अध्यक्ष ना तो अध्यक्षता करेंगे और ना ही कोई कार्रवाई में भाग लेंगे। नहीं, ये हो जाता गलत है। जब किसी भी जब अध्यक्ष को हटाया जाता है तब वो किसी भी बैठक में भाग तो ले सकता है, कोई भी कार्रवाई उसके अंदर भाग तो ले सकता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता नहीं कर सकता। तो इसके अंदर क्या गलत हो जाएगा, तो कार्रवाई में भाग तो ले सकता है, तो ये वाला इसने गड़बड़ कर दिया, ठीक है ना, यहाँ से। तो इसलिए इसका ये तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा 3 नंबर। 4 नंबर, मतों की समानता के अलावा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता। बिल्कुल ये भी बात सही है, क्योंकि अध्यक्ष है वो जब मत है ना वो समान हो जाते हैं तभी वो वोट कर सकता है, वरना वोट नहीं कर सकता। तो 1 सही है, 2 सही है और 3 गलत है और 4 सही है। ऐसा ऑप्शन किसके अंदर है, तो ऑप्शन नंबर 3 है ना वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 22, निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जिस पर 31 दिसंबर 2023 को वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित वित्त आयोग अपनी सिफारिश नहीं करेगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1, संविधान के अध्याय 1 और भाग नंबर 12 के तहत संघ और राज्यों के बीच में विभाजित किए जाने या फिर किए जा सकने वाले करों के निवल आयामों पर वितरण। ये बात बिल्कुल सही है। वे सिद्धांत जो भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व के सहायता अनुदान को नियंत्रित करते हैं। बिल्कुल ये भी बात है। पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय है। ये भी बात सही है। जलवायु परिवर्तन पहल के वित्त पोषण पर वर्तमान व्यवस्था का समीक्षा करना, ये हो जाए गलत। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है ना वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर की चिन्हित कीजिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 है 2004 के चुनाव में कांग्रेस ने 145 लोकसभा स्थानों पर विजय प्राप्त की थी। बिल्कुल ये बात क्या है, सही है। ये डाटा क्वेश्चन है, आपको थोड़े याद करने पड़ेंगे वरना इसको हम एग्जाम के अंदर छोड़ सकते हैं, ठीक है। नंबर 2, 2004 के चुनाव में भाजपा ने 133 लोकसभा स्थानों पर विजय प्राप्त की। नहीं, ये सब गलत है, ये हो गया गलत। नंबर 3, 2004 के चुनाव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 48 लोकसभा स्थानों पर विजय प्राप्त की थी। ये भी हो जाएगा गलत। इसका ओनली फॉर क्या है, इसका ऑप्शन नंबर ए है ना वो राइट है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम देखते 24, वो है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर हुई है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है ना वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 25 हम क्या है, राजस्थान पॉलिटी है, तो इसको हम बाद में देखेंगे, कल देखेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।